दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका और चीन के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस जंग से भारत को तगड़ा फायदा होने वाला है। एक तरफ जहां अमेरिका और चीन को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है, वहीं भारत को अलग अलग सेक्टर्स में जबरदस्त फायदा मिल रहा है। अमेरिका के इस टैरिफ से चीन को भारी नुकसान हो रहा है और इसी कारण चीन ने भारत के सामने एक ऐसा ऑफर रखा है जिससे हमें करोड़ों डॉलर का सीधा फायदा मिल सकता है। चीन के इस ऑफर से अमेरिका को भी एक बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के 180 से अधिक देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, लेकिन बाद में इसे 90 दिनों के लिए होल्ड पर डाल दिया। लेकिन चीन के लिए टैरिफ पूरी तरह से लागू रहा और यहीं से इस महायुद्ध की शुरुआत हुई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को इसमें फायदा कैसे होगा और वो कौन सा बड़ा ऑफर है जो चीन ने भारत को दिया है। क्या चीन का यह ऑफर भारत को फंसाने का कोई जाल है या फिर अमेरिका से दूर करने की कोई साजिश? आखिर चीन के राजदूत ने भारत को कौन सा बड़ा ऑफर दिया है, ये सब आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और चीन के बीच चल रहा टैरिफ वॉर की। आखिर इसने दुनिया की अर्थव्यवस्था में कितनी तबाही मचाई है और भारत को कैसे फायदा होगा। तो हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले सामानों पर 245% का टैक्स लगा दिया है। लेकिन चीन भी कहां पीछे रहने वाला था, उसने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर 125% टैरिफ लगा दिया। अब इसका असर दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स, सप्लाई चेन और करेंसी पर साफ दिखने लगा है। लेकिन भारत के लिए ये एक गोल्डन चांस है। अमेरिका के भारी टैरिफ की वजह से चीनी कंपनियां अब भारत की तरफ झुक रही हैं और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, क्योंकि चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने हाल ही में कहा है चीन अब भारत के साथ ट्रेड बैलेंस को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये कोई छोटी बात नहीं है। 2024 में भारत और चीन के बीच ट्रेड डिफिसिट यानी व्यापार घाटा 99.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया था और अब चीन कह रहा है कि वो इस फर्क को कम करना चाहता है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में शू फेइहोंग ने बोला, भारत और चीन का रिश्ता विन विन होना चाहिए, मतलब दोनों को फायदा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि 2024 में चीन ने भारत से मिर्च, लौह अयस्क और कॉटन यार्न जैसे प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी खरीदारी की है। मिर्च के एक्सपोर्ट में 17%, लौह अयस्क में 160% और कॉटन यार्न में तो 240% की ग्रोथ हुई है। और ये तो बस शुरुआत है। अब बात करते हैं उस बड़े ऑफर की जो चीन ने भारत को दिया है। चीन ने भारत की कंपनियों को अपने बड़े बड़े ट्रेड शोज और एक्सपो जैसे चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो और चाइना साउथ एशिया एक्सपो में हिस्सा लेने का न्योता दिया है। सोचो, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट हमारे लिए खुल रहा है। बस चीन चाहता है कि भारत उसकी कंपनियों को भी फेयर और ट्रांसपेरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट दे, और अगर ऐसा हुआ तो भारत की किस्मत पलट सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि इस टैरिफ वॉर की वजह से चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां भारत को 5% तक की छूट दे रही हैं। मतलब टीवी, फ्रिज और स्मार्टफोन जैसी चीजें 2 से 3% सस्ती हो सकती हैं। और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स तक सीमित नहीं है। कपड़े, खिलौने, दवाइयों जैसे कई और सेक्टर में भी भारत को फायदा मिल सकता है। लेकिन हर बात के 2 पहलू होते हैं। चीनी राजदूत ने यह भी कहा कि उनके नागरिकों को भारत का वीजा लेने में दिक्कत होती है और उनकी कंपनियों को यहां उतना अच्छा माहौल नहीं मिलता। उनका कहना है कि दोनों देशों को भरोसे और कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब यहीं भारत को अपनी डिप्लोमेसी से गेम पलटना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत इस मौके का फायदा कैसे उठाएगा। टैरिफ वॉर के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव आ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल अब चीन को छोड़कर भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा रही हैं। भारत सरकार का मेक इन इंडिया मिशन और $26 बिलियन के इंसेंटिव्स को इससे और ज्यादा रफ्तार मिल रहा है। टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में इंडिया को जबरदस्त इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। इसके साथ ही भारत का डाइवर्सिफाइड ट्रेड पोर्टफोलियो हमारी ताकत है। भारत के एक्सपोर्ट का सिर्फ 18% हिस्सा अमेरिका जाता है, यानी हम किसी एक ही मार्केट पर डिपेंड नहीं हैं। और सर्विस सेक्टर जैसे आईटी और फार्मा टैरिफ वॉर से ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका का फोकस प्रोडक्ट्स पर है। मतलब नुकसान कम और फायदा ज्यादा। लेकिन दोस्तों, इंडिया के सामने कुछ चैलेंज भी हैं। स्किल्ड वर्कर्स की कमी, उलझे हुए नियम कानून और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीजें अभी भी हमारी राह रोक रही हैं। लेकिन अगर इन पर काम किया गया तो इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का अगला हब बन सकता है। अब ग्लोबल लेवल की बात करें तो इस टैरिफ वॉर की वजह से ट्रेड में बड़ा बवाल मचा है।
S&P 500 में 3.5 और NASDAQ में 4% की गिरावट आई है। लेकिन भारत के लिए ये एक शानदार मौका बनकर आया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई तो हम वियतनाम और मलेशिया को भी पीछे छोड़ सकते हैं। साथ ही भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को भी सुलझाने की कोशिशें चल रही हैं। 23वीं विशेष प्रतिनिधि बैठक में दोनों देशों ने मिलकर यह तय किया कि बॉर्डर पर शांति और स्थिरता बनाए रखनी है। चीनी राजदूत ने पीएम मोदी के उस बयान का भी समर्थन किया जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि कंपटीशन को टकराव में नहीं बदलना चाहिए। न सिर्फ उन्होंने इसका समर्थन किया बल्कि उन्होंने SCO समिट में पीएम मोदी को चीन बुलाने की बात भी कही है। इससे साफ है कि डिप्लोमेसी और बिजनेस साथ साथ चल सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और सेक्टर्स की, जैसे गारमेंट्स और टॉय इंडस्ट्री की। तो पहले इन सेक्टर्स में चीन और बांग्लादेश का बोलबाला था, लेकिन अब भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि अब मेड इन इंडिया गारमेंट्स और खिलौने अमेरिका में धूम मचा सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या भारत इस मौके को भुना पाएगा, क्योंकि इस टैरिफ जंग ने भारत के लिए एक शानदार मौका तैयार किया है। लेकिन इस मौके को भुनाने के लिए हमें अपनी पॉलिसीज को और भी स्ट्रांग बनाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स बढ़ाने होंगे, स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना होगा और बिजनेस को आसान बनाना होगा। तभी हम चीन का मजबूत विकल्प बन सकते हैं। ये सिर्फ टैरिफ की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक प्रोपेगेंडा वॉर भी है। अमेरिका और चीन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए AI से बने वीडियोस और मीम्स सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। हाल ही में एक चीनी अफसर ने 1953 का माओ जेडोंग का वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि चीन कभी पीछे नहीं हटेगा। इससे पता चलता है कि ये जंग दिमागी खेल भी है। लेकिन एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर चीन ने भारत को ही क्यों चुना? क्या ये चीन का कोई साजिश है? क्या चीनी कंपनियों के भारत आने से भारत और चीन का व्यापार घाटा कम होगा या और अधिक बढ़ जाएगा? ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जो अब खड़े होने लगे हैं। अमेरिका ने भारत के साथ अपने व्यापार घाटा को कम करने के लिए 26% टैरिफ लगाया है। भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा लगभग $40 अरब का था, जबकि भारत का व्यापार घाटा चीन के साथ तकरीबन $100 अरब का है। तो क्या भारत को भी चीन के ऊपर टैरिफ लगा देनी चाहिए? भारत ने हाल ही में स्टील के आयात पर 12% टैरिफ लगा दिया है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चीन हर साल अमेरिका को करोड़ों का स्टील बेचता था, लेकिन इस टैरिफ युद्ध के वजह से चीन को इस सेक्टर में काफी नुकसान हो रहा है और चीन चाहता था कि वह अपना स्टील भारत में बेचे, लेकिन भारत ने उसका रास्ता रोक दिया। इसीलिए अब देखना यह है कि क्या भारत भी अब टैरिफ खेलेगा या फिर चीन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि अब वह वक्त आ चुका है जब हमें अपनी असली ताकत दिखानी होगी। हमारी डिप्लोमेसी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग और हमारी मार्केट, अगर ये तीनों मिलकर सही दिशा में बढ़ें तो इंडिया अगले 5 साल में 50% तक एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है। ये टैरिफ वॉर भले अमेरिका और चीन के बीच हो, लेकिन भारत के लिए ये एक जबरदस्त मौका है। अगर हम इस चांस को सही से इस्तेमाल करें, चीन के साथ ट्रेड बैलेंस सुधारें, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करें, तो भारत ग्लोबल ट्रेड का अगला सुपर पावर बन सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया इस मौके का पूरा फायदा उठा पाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताओ और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।